तो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है और मैंने मंगवाई है स्पेशल चीज़। फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। स्पेशल प्रोडक्ट है यूनिक का स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। मॉडल नंबर है वो है ये PT100, ब्लैक कलर के अंदर है। ओके, तो ऐसा कुछ बॉक्स मिलता है। तो अप टू 150 PSI प्रेशर, मतलब 150 PSI तक की हवा भर देता है। ठीक है, LED लाइट डिज़ाइन है। ब्रेडेड इन्फ्लेटेबल केबल है 300 mm की। ठीक है, ब्रेडेड वाली है तो बहुत सही आती है और रगेड आती है, मतलब जल्दी से टूटती भी नहीं है, कुछ नहीं होता, सालों साल चलने वाली है। ठीक है, तो कार में, मोटरसाइकिल में, बाइक में, बास्केटबॉल में, हम कहीं भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बॉक्स का साइज़ इतना है तो सोचो अंदर प्रोडक्ट कितना सा होगा। तो मेरे पास में और भी एयर कंप्रेसर है, 2-3 एयर कंप्रेसर है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि मैं उसको कार में ही यूज़ में ले सकता हूँ, बाकी पोर्टेबिलिटी नहीं है। पोर्टेबल है होने को, लेकिन उनके लिए 12 वोल्ट का अलग से सप्लाई चाहिए। तो वो चीज़ बार बार वहाँ से देना। अब जैसे स्कूटी में ले जाता हूँ, बाइक ले जाता हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ, वो ले तो जाऊँगा साथ में, लेकिन उसका करूँगा क्या, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा। तो वो प्लग कहाँ लगाऊँगा और कैसे उसको सप्लाई दूंगा, कैसे उसको यूज़ में लूँगा, तो वो वाली चीज़ है। तो ये है सब चीज़ का सॉल्यूशन। ओके, फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यार पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है यूज़र मैनुअल एंड वारंटी। ये है यूज़र मैनुअल और वारंटी। ओके, तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो कितना कॉम्पैक्ट है यार, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, इसको एक बार रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो नीचे एक, अरे यार वाह, तो एक कैरी बैग भी मिलता है हमें। तो जिसके अंदर क्या क्या मिलता है मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये हमारी ब्रेडेड केबल, ये चीज़ सही है, इसको इजीली लगा सकते हो और इजीली रिमूव कर सकते हो। कुछ नहीं करना, ऊपर लगा के इसको ऐसे कर देना है और ये लॉक हो जाएगा वहाँ पे। यार ये चीज़ सही है, मतलब क्या चाहिए और आपको। कैरी बैग देखो कितना सही है, और कैरी बैग भी काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर में, ब्लैक ऑन ब्लैक यार, और क्या चाहिए। USB टाइप A to USB टाइप C केबल मिलती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो इनपुट है वो है USB टाइप C, सबसे बेस्ट चीज़। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये भी दिखा देता हूँ सारे में। जो ये 4 अलग से आए हैं वो बता देता हूँ आपको किस किस चीज़ के लिए है। नोजल फॉर बाइसिकल, तो बाईसाइकिल के लिए ये रहा छोटा वाला। ठीक है, और बॉल नीडल, तो ये फुटबॉल वगैरह जिसमें हवा भरनी है उसके लिए रहा। नोजल फॉर रबर बोट के लिए भी है, अरे यार और क्या चाहिए, ये वाला। और नोजल फॉर स्विम रिंग उसके लिए भी है। मतलब सारी चीज़ें एक साथ आ गई है, बहुत सही है यार ये एडेप्टर, मतलब हर चीज़ के एडेप्टर आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं मेन प्रोडक्ट। तो कुछ ये प्रोडक्ट है, इसका वेट है जो 700 ग्राम्स का है। ठीक है, तो उससे पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इनपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है, इसमें आउटपुट 1 एम्पियर। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और वर्किंग टेम्परेचर ये लिखा हुआ है -10 से लेके 45 डिग्री तक, और प्रेशर 3 से लेके 150 PSI तक। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक LED मिल जाती है, ये आउटपुट मिल जाता है। ओके, एज ए पावर बैंक भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पे ये नोज़ल लग जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टाइट कर देंगे तो हम इसको टायर इन्फ्लेट करने के काम में आ जाएगा ये। और ये है हमारा इसको चार्ज करने के लिए इनपुट। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो डिवाइस कुछ इस तरह का है, एक बार मैं सब कुछ हटा देता हूँ। तो अब बात करेंगे हम केबल और केबल इसकी। यहाँ पे टोटल 5 बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये पावर ऑन ऑफ का है, यहाँ पे मोड का दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट्स का दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जिस पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइट अप हुआ, स्क्रीन पे ये आ गया। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या शो करता है मैं। ठीक है, फिर जो हमें फंक्शंस है बटन से क्या क्या होता है वो भी आपको बता दूंगा। तो पहले ये लाइव दिखाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो है इसके अंदर बार के अंदर यूनिट सेट की हुई है अभी हमारी, तो यूनिट बार के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं किसी टायर से कनेक्ट करूँगा, गाड़ी से कनेक्ट करूँगा, तो उसमें के अंदर कितनी हवा है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इसके बाद में जो यहाँ पे ये 4 लाइन्स दिख रही है 1 2 3 और 4, तो ये बैटरी इंडिकेटर है। तो अभी ये फुल चार्ज है। ओके, मतलब 25% की एक बार दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कार बनी हुई है और यहाँ पे अभी 2.50 बार सेट किया हुआ है। जैसे ही मैं M वाला बटन दबाऊंगा, ठीक है, मोड, तो मोड से क्या होगा, ये देखो बाइक वाले मोड में चला गया, तो उसके हिसाब से बार ऑलरेडी सेटेड है। आपको ऊपर नीचे करना है तो प्लस माइनस दबा के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 3.4 3.3 3.20 3.1 बार ऐसे।
ओके, आप समझ गए। तो अब जैसे 3-4 बार ब्लिंक होगा फिर अपना भी ये रुक जाएगा, मतलब ये अब सेट हो चुका है। तो 3 बार जैसी हवा इसमें टायर में इन्फ्लेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये शट डाउन भी हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। तो मोड हम चेंज करते हैं यहाँ पे, बास्केटबॉल या फुटबॉल जो भी आप कहना चाहो, तो हम लेके आते हैं कार वाले मोड पे। तो अब जो यूनिट है हम यहाँ पे इंडिया में PSI यूज़ में लेते हैं, हमारे लिए ईजी रहता है। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ में ले सकते हो। तो उसके लिए यू वाला बटन है, जैसे इसको दबाऊंगा तो ये देखो KPA में सेट हो गया, अभी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सेट हो गया। और वापस एक बार सेट करूँगा, दबाऊंगा यूनिट वाले बटन को तो PSI में आ गया। तो PSI में ये ऑलरेडी सेट था 36 पे। अब जैसे मेरी गाड़ी में मेरे को चाहिए तो इसको मैं दबाऊंगा, 33 चाहिए मान लो, तो 33 पे ला के छोड़ दिया। 2-3 बार ये ब्लिंक होगा, ब्लिंक हो गई, जैसे ही ये वापस रुकेगा तो ये 33 पे सेट हो चुका है। तो ये वाले फंक्शन थे, ये सब कुछ सेट हो गया। अब मैं इसको अगर ऑन करना है तो अब इसके अंदर इन्फिट करना कब है, जैसे ही मैं इसको सिंगल प्रेस करूँगा पावर वाले बटन को तो आवाज़ सुनना आप। तो 33 जैसे इसको लगा 33 हुआ यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक शट ऑफ भी हो गया। तो ये वाला सबसे बेस्ट फीचर है। इसकी सबसे बेस्ट चीज़ मुझे एक चीज़ और लगी कि अगर ये यूज़ में नहीं आ रहा ना तो कुछ देर के बाद में ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। शट ऑफ मतलब जैसे हवा भरने की बात तो ऑटो कट ऑफ है ही इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर स्क्रीन वगैरह आप कोई बटन नहीं दबा रहे, कुछ भी नहीं यूज़ में ले रहे ना, तो ये भी पूरा ऑफ हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, ठीक है। तो अब इससे कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक बार चार्ज करके। तो ये पावर बैंक की तरह भी काम में आता है और इसका जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी S9, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के लिए है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ें, सही बता रहा हूँ। आपके बैटरी नहीं है फ़ोन में या कुछ नहीं है, आप बाइक पे हो या किसी चीज़ पे हो, ऐसे कुछ हो, तो यहाँ पे देखो ये लाइट ये ब्लिंक भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, ओके। तो एक चीज़ ये हमने चला के देख ली। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ओके। तो हमारे पास में USB वाली लाइट है, स्ट्रिंग लाइट, तो ये देखो ये भी चल रही है। तो और क्या चाहिए बताओ, मतलब पोर्टेबिलिटी भी है, पावर बैंक की तरह भी काम कर रहा है, टायर इन्फ्लेटर भी है, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो अभी इसमें एक बार कम हो गई है, तो इसमें 75% बैटरी बची है। तो ये देखो लाइट भी जल रही है इसके अंदर, ओके। अब बात करते हैं इसको खुद को चार्ज करने की, ठीक है। तो यार आप इसको पावर बैंक से भी, इसको भी पावर बैंक से चार्ज कर सकते हो आप। जो अपना लाइट का अडेप्टर है ये ना, इससे भी चार्ज कर सकते हो। अब गाड़ी के अंदर आपके पास में अगर फास्ट चार्जिंग लगा हुआ है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हो। तो एक बार इसे चार्ज करके देख लेते हैं, ओके। तो जैसे ही देखो मैंने यूज़ में नहीं लिया, अपना आप ऑफ हो गया। अब कुछ नहीं करना मुझे, इसके अंदर लगाता हूँ तो कुछ देर बाद में जिसकी चार्जिंग होगी स्टार्ट। तो ये देखो जो लास्ट वाली लाइन है, जैसे पावर बैंक चार्ज होती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही चार्ज हो रहा है। तो ये देखो, तो जो 4th बार है वो चार्ज हो रहा है। बहुत सही प्रोडक्ट है। और एक बार इसको फुल चार्ज करने के बाद में आप आधे घंटे तक टायर इन्फ्लेट कर सकते हो। आधा घंटा मतलब यार ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार चार्ज कर लो, लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है। इसको खुद को चार्ज होने में 5 आवर्स लगते हैं, मतलब 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर LED भी है। अब LED को कैसे ऑन करना है, तो ये जो यूनिट वाला बटन था यू लिखा हुआ, इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये देखो LED ऑन हो गई है। तो अच्छी खासी ब्राइटनेस इसकी भी, मतलब आप हवा भर रहे हो या रात को भी कहीं कहीं भी हो, साइकिल पे हो, बाइक पे हो, स्कूटी पे हो, 2 व्हीलर कोई सी भी हो, कार हो, कुछ भी हो, बिल्कुल अंधेरे में भी आपको ये अच्छा वाला काम करने वाला है। क्योंकि तरह की अलग से लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली चीज़ है। तो वापस लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा यू वाले बटन को, तो ये ऑफ हो गई। तो ये थी इसकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ। और इसका जो साउंड है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो मतलब इसके कंप्रेसर की आवाज़ आती है अंदर कंप्रेसिंग की, तो इतनी कोई खास नहीं है ज़्यादा, ओके। इतनी मैनेजेबल आवाज़ है और बिल्कुल ही पोर्टेबल है। अब चलते हैं फटाफट गाड़ी के पास में, तो गाड़ी में हवा भर के देखते हैं, स्कूटी में हवा भर के देखते हैं, और हमारे पास में जो जिम वाली बॉल है उसके अंदर भी हम हवा भर के देखते हैं। तो नीचे आ चुके हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली इसके अंदर ये ऐसे लगा के ऐसे इसको गोल घुमाना है ऐसे। और यहाँ पे क्या रबर रिंग लगी हुई है, तो इसको पूरा टाइट कर दोगे तो हवा लीक नहीं होगी यहाँ से। तो ये देखो ये पूरा टाइट हो गया अच्छे से, ये देखो। पहले से स्कूटी में हवा भर रहे हैं, और स्कूटी में राइडर ओनली का अगर है तो 22 आगे वाले में और 29 पीछे वाले में, ये दिख रहा होगा आपको। इसे करते हैं ऑन, ठीक है। अब प्री सेट है इसके अंदर, जैसे कार पे है अभी, तो हम दबाएंगे बाइक पे, लेकिन बाइक के हिसाब से ये 40 बता रहा है और हमें आगे वाले में डालनी है 22, तो हम क्या करेंगे माइनस वाला बटन दबाते रहेंगे। तो ये है 22, कुछ देर ब्लिंक हुआ और ये हो गया सेव। तो सही चीज़ बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ आपको,
इतनी सी भी हवा लीक होने की आवाज़ नहीं है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई ये कैसे हुआ, मतलब इतनी भयंकर जो इसकी जो अंदर वो है ना रबर रिंग लगी हुई है, इतनी सी भी हवा लीक नहीं होनी थी। और यहाँ देखो 10.4 दिखा रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंगल ये प्रेस करना है और आप इसकी आवाज़ सुनना एक बार। तो जैसे 22 हवा PSI में जो PSI में सेट कर रखी है, जैसे 22 PSI होगी तो ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो गया आपके सामने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसको पुल अप करके और निकाल लेना। ये देखो यार, मतलब इतना सही लगा ना, पता 1.1 भी एयर लीक नहीं हुई इसके अंदर और हवा एकदम परफेक्ट है इसके अंदर। तो आवाज़ के मामले में भी ठीक है, क्योंकि देखो कंप्रेसर इतनी आवाज़ तो करते हैं तो मुझे कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन हवा भी इसने बहुत सही जल्दी भर दी बात है। तो ऐसा नहीं कि कॉम्पैक्ट साइज़ है और बहुत धीरे 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 हवा भर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जैसे ही 29 हुआ एग्जैक्ट बंद होगी, पीछे वाले टायर में भी हवा भर ली हमने। इसमें तो हवा सही है, बैलेनो काफ़ी टाइम से खड़ी है, तो ये आगे वाले टायर में मुझे हवा कम लग रही है। एक बार इसमें भी डाल के चेक कर लेते हैं। तो 29 होते ही शट ऑफ हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि गाड़ी में आपको पता है वेट भी बहुत ज़्यादा है, ओके, स्कूटी के मुकाबले। नाइस। तो यार इतनी छोटी सी चीज़ सोचो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी हवा भर रहा है, उसमें भी भर रहा है, बाइक में आप भर सकते हो, मतलब कौन सी चीज़ नहीं है जिसमें आप हवा नहीं भर सकते हो। तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गया हूँ और ये है हमारी जिम बॉल, ओके। तो जिम बॉल में भी हवा भर सकते हैं। तो इसके ऊपर का जो रबर स्टॉपर है वो निकाल दिया मैंने, ये सुन सकते हो आप आवाज़ हवा निकलने की, ठीक है। तो इसके लिए जो ये वाला एडेप्टर है, 4 एडेप्टर मिले थे हमें, उसमें से ये वाला एडेप्टर इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये वाला एडेप्टर लगाते हैं और फिर हवा भरते हैं इसके अंदर। तो मैंने बंद कर दिया है, इतनी हवा चाहिए मेरे को, ओके। तो बड़ा यार इजी था भरना इसके अंदर भी हवा। तो सोचो कितना मतलब मल्टीपर्पज़ है, फुटबॉल भी आपके पास उसमें भर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब लगभग जिसमें हवा भर सकते हो। इन एडेप्टर के थ्रू आप किसी में भी हवा फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था एयर कंप्रेसर, यूनिक, ओके, और पोर्टेबल है, बिल्कुल ही हैंडी है। मैंने लगभग 1 हफ्ते 1 वीक हो चुका मुझे यूज़ में लेते हुए, तो उसके बाद पूरा आपको बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, ओके। तो चीज़ काफ़ी अच्छी है, 4 एडेप्टर मिल जाते हैं आपको, ओके। गाड़ी में हवा भर के देख ली, स्कूटी में भर ली, मैंने बाइक में भी ट्राई कर लिया। और जो इसमें 4 बार LEDs, जो 4 बार थे बैटरी वाले, उसमें से 1 बार ही कम हुआ अब तक, ठीक है। तो अब तक 75% बैटरी है इसके अंदर, ये देखो 3 लाइन अभी भी है इसके अंदर, ठीक है। और जो ये प्रीसेट मोड्स है वो भी बहुत इजी है, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, उसके लिए 8 PSI की है, कार है उसके लिए 36 है। और आपको ऊपर नीचे आपको जैसे चाहिए तो आप प्लस माइनस दबा के भी एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और ऊपर से यहाँ पर लाइव जो जितना टायर प्रेशर है वो दिखाता है और नीचे जितना हमने सेट किया वो दिखाता है। और जैसे ही जो आपने सेट किया है, जैसे ही वो एग्जैक्ट सेम मैच होता है और ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी, आप लगा के भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस नोजल की, ये वाले की पर्टिकुलर, इसमें क्या चीज़ लगी मेरे को अच्छी कि इसके अंदर है ना हवा लीक नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला अच्छा है, मतलब बहुत सही है। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी परचेसिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो मेरा कूपन कोड चौधरी यूज़ करेगा, CHOUDHRY, जो स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, उसके बाद में आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, ओके। तो ये केवल सैटरडे को कूपन कोड काम करेगा, ये वाली चीज़ है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो आप, ओके। और कूपन कोड यूज़ में लेकर 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।